हेलो एस्पिरेंट्स, नॉलेज विला कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक शिक्षक या गुरु अपनी ज्ञान की ज्योति से छात्र रूपी दीपक के जीवन में लक्ष्य रूपी प्रकाश भरता है। कहते हैं कि मेरे गोविंद है निराकार स्वरूप, आकार गुरुवर आप हो, मेरे हर स्वप्न को करने वाले साकार गुरुवर आप हो, मीरा के भक्ति पथ के प्रकाशक नागर गुरुवर आप हो, चरित्र निर्माणक ज्ञान के सागर गुरुवर आप हो। आइए आज आपकी मुलाकात कराता हूं एक ऐसे ही गुरु से जिसने मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा में न केवल खुद का स्थान बनाया, बल्कि अपने छात्र छात्राओं को भी उनके मुकाम तक पहुंचाया। आप हैं कैलाश प्रताप नागर सर, नॉलेज विला परिवार के नॉलेज विला कोचिंग के अभिन्नतम अंग। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। कैलाश सर, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत और धन्यवाद। आपके एक नहीं दो नहीं पांच छात्र छात्राएं शिक्षक चयन परीक्षा में मध्य प्रदेश में स्थान प्राप्ति किए। सबसे पहले इसके लिए आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर आपको बधाई कि आपने भी स्थान प्राप्ति किया। धन्यवाद। मैं बताता हूं आप लोगों को। सुकुमारी लोधी सामान्य महिला गेस्ट, इनकी फर्स्ट रैंक आई है मध्य प्रदेश में। बलवंत अहिरवार SC गेस्ट 8th रैंक प्राप्त हैं। सविता सोनी सामान्य महिला गेस्ट 15वीं रैंक प्राप्त हैं। सुनील मिश्रा सामान्य EWS गेस्ट 6वीं रैंक प्राप्त हैं। और स्वयं कैलाश प्रताप नागर सर SC पुरुष 9वीं रैंक प्राप्त है। महानतम उपलब्धि में से कह सकता हूं जो उन्होंने प्राप्त की है। तो सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी इस विराट सफलता और अपने स्टूडेंट्स की सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, बताएं। सर, सबसे पहले तो सफलता का राज जहां तक मैं देखूं तो अपने परिवार वालों को, माता पिता को, कि जिन्होंने परीक्षा के दौरान मुझे 3-4 महीने किसी भी तरह का डिस्टर्ब नहीं किया। सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरी घर की जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली और मुझे पूरा पढ़ने का अवसर दिया। और सबसे बड़ी सफलता का श्रेय मैं और भी अपने अभिन्नतम गुरु या बड़े भाई के तौर पर आदरणीय आप मनीष खरे सर और पूरी नॉलेज विला टीम को भी देना चाहूँगा। और इसके बाद मेरे अभिन्न मित्र प्रोफेसर नंद किशोर पटेल को भी मैं इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगा, जिन्होंने समय समय पर मुझे संभाला, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे मोटिवेट किया और तैयारी करने में मेरी सहायता की। जहां मुझे कोई समस्या आई, आप लोगों ने भरकस मेरा सहयोग किया, मेरा उत्साहवर्धन किया। यहां तक कि पढ़ाई से संबंधित या अन्य विषय से आर्थिक रूप से भी आप लोगों ने भरपूर मेरा सहयोग किया। इसलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा अगला प्रश्न अब शुरू होता है कि जो आपके पास छात्र छात्राएं आए जिन्होंने इतनी महती सफलता प्राप्त की जी, उनको आपने कैसे तैयारी कराई, कैसे थे वो प्रारंभ में, क्या हुआ? जब मैंने आपके निर्देशन में और आपके सानिध्य में, आपके संरक्षण में, जब नॉलेज विला कोचिंग में 22 सितंबर 2022 को मैंने जब बैच वर्ग 1 का प्रारंभ किया और ये मई तक चला, 8 महीने तक इस बैच को मैंने चलाया। इसमें जो भी स्टूडेंट थे बहुत जीरो थे, कुछ नहीं था, लेवल उनका बहुत जीरो था। लेकिन अब मेरे सामने ये चुनौती बहुत बड़ी खड़ी थी कि 2018 में जो बैच के निकले थे बहुत सारे सिलेक्शन पाए थे, लेकिन ये चुनौती थी कि इसमें, लेकिन मेरे सहयोगी के रूप में उस समय नंद किशोर पटेल थे आदरणीय। लेकिन अब मैं इस समय अकेला था और ग्रामर का भी पोर्शन था, साहित्य का भी पोर्शन था, बहुत सारा पोर्शन था और मेरे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी। जीरो थे मैंने, लेकिन इस 3 और 4 घंटे की क्लास ली मैंने। उस क्लास के दौरान मैंने, पहली बात तो जब वो बच्चे इस कोचिंग में आए तो मेरा नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति संस्था से बढ़कर नहीं होता है, संस्था व्यक्ति से बढ़कर होती है। और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मेरा नाम सुनकर नहीं आए थे, कहीं ना कहीं ये आप आदरणीय और सम्मान के रूप में, मुझे लगता है पूरे बुंदेलखंड में आपका गौरव ऐसा है कि, और इस संस्था का गौरव ऐसा रहा है कि जिन्होंने नॉलेज विला कोचिंग का बहुत दूर दूर तक नाम है, इस संस्था का नाम सुनकर के ही वो हिंदी साहित्य को पढ़ने आए थे। और मैं आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर खरा उतरा। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मैं इस नॉलेज विला कोचिंग का नाम भी आगे रोशन कर सका। और जब मैंने प्रारंभ की ये क्लास
बिल्कुल जीरो के रूप में थे। मुझे शुरू शुरू में लगा कि क्या होगा, ये तो बिल्कुल जीरो है। मैंने आपसे भी एक बार चर्चा की कि बच्चे तो बहुत जीरो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने फिर एक नया तरीका अपनाया। नया तरीका ये अपनाया कि 3 और 4 घंटे की क्लास में मैं 1 या 1.5 घंटे रोज पुछाई करता था। वो पुछाई करता था, इतनी सख्ती के साथ में पुछाई करता था कि आज जो मैंने पढ़ाया है कल मुझे हर हालत में इतना कंप्लीट चाहिए। जी। और चाहिए यानी चाहिए। अगर जो किसी धोखे से अगर क्लास में बगैर याद करे आ गया तो उसकी इस तरीके से उसकी धोता था कि उसको लगता था कि या तो हम कल कोचिंग आएंगे या तो पढ़ना ही छोड़ देंगे, और आएंगे तो सर पूछ के देख ले। एक चैलेंज के रूप में मैं सर को देता हूं, तो उन्होंने एक चुनौती के रूप में मुझे भी स्वीकार किया, मैंने भी उनको स्वीकार किया एक चुनौती के रूप में। और एक कहावत है कि होनहार बरवन के होत चीकने पात। वो निश्चित रूप से जो योग्य थे, जो होनहार थे, वो रिजल्ट, उनका परिणाम आज आपके सामने हुआ और उन्होंने इस संस्था का नाम रोशन किया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी। कहने का अर्थ ये, सार संक्षेप ये कि ये जो मेहनत होती है वो दो तरफा होती है। शिक्षक अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करता है और छात्र भी अगर उसी तरह से प्रयास करे तो सफलता सुनिश्चित होती है। सर, आपने अपनी तैयारी कैसे की, उसके संदर्भ में थोड़ा सा दिशा निर्देशित कीजिए। छात्र छात्राओं को ये भी बताइए कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी और तैयारी का क्या तरीका होना चाहिए जिससे वो लक्ष्य प्राप्त कर सके। देखिए, तैयारी के लिए सबसे पहली बात तो सर, जहां तक मेरा, अब देखिए आपके सामने तो मैं इतनी हिमाकत नहीं कर सकता हूँ, है ना, आपकी विद्वता के सामने तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ। लेकिन हाँ, मैं जहां तक अपने पर्सनली अनुभव बताऊं, मैंने जिस तरीके से तैयारी की वो जरूर आपके आदेश के अनुसार मैं यहाँ रखता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तैयारी की, मेरा उद्देश्य था कि मुझे पहली बात तो सिलेक्शन पाना है और हर हाल में पाना है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती का विषय था और समाज में भी था और मेरी मित्र मंडली में भी था और सभी के लिए एक चुनौती का समय कैलाश नागर ही था कि कहीं ना कहीं ये सफल हो के दिखाएं। और मेरे लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि हासिल करना एक चुनौती थी। इसलिए सबसे पहले मैंने किया क्या कि सिलेबस को सामने रखा। सिलेबस जैसे आया, मैंने उस सिलेबस को बिल्कुल सामने रखा, पॉइंट टू पॉइंट उस सिलेबस को क्लियर, सिलेबस से नहीं भटका। क्योंकि पढ़ने में होता क्या है, हम पढ़ रहे हैं, हमें लगता है ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, क्या क्या बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग उस समय सब कुछ होता है। लेकिन हमें अपने सिलेबस से नहीं भटकना है। सिलेबस को सामने रख के एक एक बिंदु को क्लियर करें। और रही पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई का कोई निश्चित समय नहीं होता है कि आप 15-15 भी घंटे पढ़ें, 20-20 घंटे पढ़ें, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। सार गर्भित पढ़ाई जितने में हो जाए, मतलब आप पूरी तल्लीनता के साथ में पूरे मन से, पूरी शिद्दत से अगर पढ़ाई करें, 5 घंटे ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे सामने एक चुनौती का विषय था और मेरे सामने, मेरे ऊपर बहुत लोड था और मैं प्रेशर में भी बहुत था। इसलिए मैंने परीक्षा के दौरान उन 3 महीने के अंतराल में कम से कम 15 घंटे पढ़ाई की। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक लगभग मैं लाइब्रेरी में ही रहता था। घर जाके खाना खा के फिर से 2-3 घंटे बैठता था। इस तरीके से ये 3-4 महीने में सब कुछ भूल चुका था और पढ़ाई के लिए मैं सब कुछ समर्पित भी कर दिया था, सब छोड़ दिया था। सिर्फ साहित्य की एक क्लास लेता था जो आपके यहाँ नॉलेज विला कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था, और उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ जिनको मैंने पढ़ाया है। जी सर, इसके लिए आप कौन कौन सी बुक्स छात्र छात्राओं को बताना चाहेंगे जो कि उनके लिए बहुत हितकारी साबित हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, अगर हिंदी साहित्य की हम बात करें तो हिंदी साहित्य में बगैर से हिंदी साहित्य के इतिहास अगर ना पढ़ें तो वो सब अधूरा हो जाता। तो इसलिए सबसे पहले तो मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखा। वो बहुत एक बार नहीं, 2 बार नहीं, क्योंकि एक बार में वो क्लियर नहीं होता, बहुत टिपिकल है। 2 बार और 3 बार उसको पढ़ा। इसके बाद मैंने फिर बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य को भी देखा, तब बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर। इसके बाद इनको पढ़ने के बाद मुझे निर्देशित किया तो मैं एक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम करके, मैंने उसको भी देखा। फिर प्रतियोगिता साहित्य की कुछ किताबें उनको भी पढ़ा। और इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, मैंने बहुत सारी किताबों का कलेक्शन किया और इसके बाद खुद के नोट्स तैयार किए। मैंने उन किताबों के अलावा मैंने बहुत सारी किताबों को कलेक्ट करके खुद के नोट्स तैयार किए और बच्चों को जो मैंने पढ़ाया है खुद के नोट्स तैयार करके ही पढ़ाया है।
और अपने नोट्स तैयार करके और फिर आगे मैंने इस तरीके से तैयारी की है। और वो एक बार नहीं, मैंने दो बार उन नोट्स को बनाया। शुरू में जो मैंने 22 सितंबर से जो मई तक का बैच था वो अलग नोट्स थे, और जब चयन परीक्षा आई तो उसमें अलग से नोट्स तैयार किए। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि चयन परीक्षा में एक सिलेबस अलग से लग के आया था, कुछ रचनाएं 36 रचनाएं थी लगभग। तो उसके मैंने फिर बहुत बड़े स्तर से उसकी तैयारी करके 6वीं से 12वीं तक की जो हिंदी की किताबें थी उनको भी कलेक्शन करके उनका पूरा रूप से उनका अध्ययन किया और एक एक बिंदुवार उनको देखा। अगर आप भी इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके बारे में आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा, आप वहां से आप लिंक से देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको जो हमारे कोचिंग से छात्र छात्राएं सेलेक्ट हुए हैं उनके इंटरव्यू देखना है तो उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर दी जाएगी। सर, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई का छात्र छात्राओं में बड़ा क्रेज है जी, तो आप इसे कितना उपयोगी मानते हैं? क्या ये उपयोगी है? क्या आपने ऑनलाइन को प्रेफर किया या आप ऑफलाइन मोड में, जैसा कि अभी आप बता चुके हैं कि आपने बैठकर कुर्सी टेबल पर बैठकर एक प्रकार से किताबें पढ़ी और नोट्स बनाए, तो क्या ऑनलाइन भी इसके लिए सक्सेसफुल है या उसका भी कोई महत्व है? देखिए सर, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन का तोड़ नहीं हो सकती। जी, हमें अगर एक छोटे तौर पे ज्ञान अर्जित करना है और मनोरंजनात्मक रूप से करना है तो हम ऑनलाइन में जा सकते हैं ठीक है। थोड़ी बहुत। लेकिन हमें बहुत डीपली जाना है तो अगर ऑनलाइन वाले भी जो पढ़ा रहे हैं उनकी ज्ञान के स्रोत का आधार किताबें ही हैं। बहुत सही। और हम अगर किताबें नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमें किताबों का अध्ययन तो करना ही होगा। और मेरे हिसाब से ऑफलाइन क्लास ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और खुद जो किताबें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बाद में ये फिर बाद में अगर आप द्वितीयक के रूप में अगर देखना चाहें तो किसी चीज को क्लियर करने के थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। जी, जी, कहने का मतलब ये कि ऑफलाइन मोड में जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो शायद आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, इसलिए ऑफलाइन मोड में टेबल कुर्सी पर बैठकर बुक्स पढ़िए। और जितने भी टॉपर्स हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उन्होंने यही कहा है कि आप बुक्स पढ़िए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सिलेक्शन हर हाल में होगा। सर, और कोई संदेश जो आप हमारे स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको देना चाहते हो? तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप पूर्ण शिद्दत से, पूरी मेहनत से 5 या 6 महीने ही अगर आप आसानी से पढ़ लेते हैं और पूरी मेहनत के साथ में समर्पित होकर पढ़ लेते हैं, मुझे लगता है कि सिलेक्शन पाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आसानी से सिलेक्शन हो सकता है इस चीज़ में और आसानी से सफलता पा सकते हैं। जी, तो ये थे कैलाश प्रताप नागर सर। सर, आपको अग्रिम जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से बहुत-बहुत इतनी धन्यवाद विराट सर। सफलता के लिए। और आगे भी छात्र छात्राओं को आप मार्गदर्शन देते रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार।